वेलकम टू वाशिंगटन बीट। आज अमेरिका की अंदरूनी सियासत खसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासत का एक अहम दौर ख़त्म हुआ और अब जो पार्टी में तब्दीली होने जा रही है वो अमेरिका की उसी अंदरूनी सियासत को भी बदल सकती है। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है वो अमेरिका की बैरूनी सियासत पर अंदाज होती है। जैसे ओबामा के दौर में और उनकी पॉलिसीज की वजह से दुनिया अमेरिका को जैसे देखती थी वैसा सदर ट्रंप के दौर में नहीं हुआ। और ये इसकी वजह ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिड टर्म इलेक्शंस में ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत खो दी। होता यह है कि अक्सरियत खोने वाली पार्टी और कांग्रेस में उस पार्टी के रहनुमा आमतौर पर माइनॉरिटी लीडर का रोल अपना लेते हैं और अक्सरियत में आने वाली पार्टी के रहनुमा को मेजॉरिटी लीडर के नाम से पहचाना जाता है। अब नई अमेरिकन जो लोअर हाउस की जो कांग्रेस का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में ओथ लेंगे और उनके जो रहनुमा है वो रिपब्लिकन पार्टी से होंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस में लोअर हाउस में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब हाउस की मुख्तलिफ कमेटियों के सरबराहान और स्पीकर ऑफ द हाउस भी रिपब्लिकन पार्टी से ही होंगे। ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन है। आईनी और कानूनी तौर पर सदर और नायब सदर के बाद स्पीकर ऑफ द हाउस है जो सदर बनने के लिए तीसरे नंबर पर उसके अहल होते हैं। इसके अलावा हाउस को कैसे चलाना है, इंतजामिया से मामलात कैसे होने चाहिए या कैसे रखने हैं, ये सब इस ओहदे के साथ आता है। इसका मतलब ये भी होता है कि पार्टी के अंदर स्पीकर के ओहदे के लिए सामने आने वाले उम्मीदवार का जो मुकाम है वो पॉलिसी साजी में अहम तरीन हो जाता है। ये एक इंतजामी और कानूनी मामला है कि पार्टी के अंदर जो अपोजिशन हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ जो मुखालिफ पार्टी है और उसकी जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे डील करना है। अब मिड टर्म इलेक्शंस में से पहले नैन्सी पेलोसी ना सिर्फ ये कि स्पीकर ऑफ द हाउस थी बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की अहम तरीन रहनुमा थी। वो इसी पार्टी की क्यादत हाउस में कर रही थी और वो 20 साल तक ये इंतजाम देखती आई हैं। और जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी और बैरूनी सियासत और चालबाजियां जो होती हैं उससे खूब, जिसको हम महलाती साजिशें कहते हैं, उससे खूब वाकिफ रही हैं। चाहे वो सदर ओबामा के जो हेल्थ केयर जैसा अहम तरीन बिल था उसके लिए वोटिंग का इंतजाम करना हो या ट्रंप का डट कर मुकाबला करना हो, उन्होंने ये सब किया। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो जिस तरह का रवैया सदर ट्रंप का खवातीन के बारे में अमूमी तौर पर रहा, उसकी झलक उस मुलाकात में नजर आई। पेलोसी ने सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में टीवी कैमरों के सामने उसका भरपूर जवाब दिया और ट्रंप के इक़्तिदार के दौरान उन्हें टफ टाइम भी दिया। आप ये भी याद कीजिए कि 6 जनवरी को जब कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला हुआ तो जहां नायब सदर पेंस के खिलाफ नारेबाजी होती रही, वहीं नैन्सी पेलोसी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी और ये अटैक करने वाले इन दोनों को उस बिल्डिंग में ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें कत्ल कर सकें। ये भी नैन्सी पेलोसी ही थी जिन्होंने ट्रंप को 2 बार इम्पीच किया, जो अमेरिकी सियासी तारीख में पहली बार किसी सदर के साथ हुआ। नैन्सी पेलोसी का नाम अभी आपने चंद दिन पहले दोबारा सुना होगा जब उनके घर पर हमला किया गया, जिसमें हमलावर उनको ढूंढ रहा था और लेकिन वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थी, तो उस हमले में उनके हस्बैंड को उसने बहुत शदीद जख्मी भी किया। अब चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो हाउस में अक्सरियत खो चुकी है, तो उसके बाद नैन्सी पेलोसी चाहती तो मिनॉरिटी लीडर भी रह सकती थी, जैसा वो पहले भी माजी में भी करती आई हैं। लेकिन हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी की ये साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी और रहनुमा ने अब हाउस में पार्टी क्यादत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की हाउस में क्यादत वो 2 दहाइयों से करती रही हैं, ये मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं। वो उनका कहना तो यही है कि वो कांग्रेस में का हिस्सा रहेंगी, लेकिन अब जो लीडरशिप है वो उससे वो पीछे हो गई हैं। जिसका मतलब ये है कि वो अब अपनी ताकत जो है वो पार्टी के दूसरे रहनुमाओं के हवाले कर रही हैं, जिस में सबसे ऊपर उनके साथ काम करने वाले हाउस मेंबर हकीम जेफरीज का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासत और उसके मुस्तकबिल का फैसला अब यही नई क़यादत करेगी।